हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल क्लासेस। हम लोगों ने ऑलरेडी 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कल कर लिया था डिस्कशन। ठीक है, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 21वां रहेगा। चलिए क्वेश्चन 20 से फिर से स्टार्ट करते हैं। एम्परर शाह आलम सेकेंड गेव द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन, तो 12 अगस्त 1765 को। दो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है, एक 12 अगस्त को होता है, एक 16 अगस्त को होता है। ठीक है, 1765 में जो पहला जो होता है वो शाह आलम सेकेंड के साथ में होता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब क्या है, वो वाज अपॉइंटेड द डिप्टी दीवान ऑफ द मुर्शिदाबाद बाय द रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर द इलाहाबाद ट्रीटी। मुर्शिदाबाद किसको क्या गया भैया? मोहम्मद रजा खान को। ठीक है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ था? डिप्टी दीवान अपॉइंट कर दिया गया था। कहाँ पर? मुर्शिदाबाद में। किसको कर दिया गया था? मोहम्मद रजा खान को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो 1765 में हुआ था, मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड was taken under the company protections and had to reside at Allahabad। अब वो इलाहाबाद में रहेगा कौन? शाह आलम सेकेंड। ठीक है, शाह आलम सेकेंड को तो दीवानी मिलता था, फिजिकल रेवेन्यू और कलेक्शन अथॉरिटी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द कंपनी बाई इशूइंग फरमान ऑन 12 अगस्त 1765 में। अब वो किसके पास जा रहा है? कंपनी के पास जा रहा है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा का। ठीक है, इन रिटर्न उसके रिटर्न में क्या मिला था? कंपनी हैड टू पे एम्पेयर को एनुअल सम मिलेगा कितना? 26 लाख रुपया पेंशन के हिसाब से। ठीक है, एट दैट टाइम्स द कंपनी वाज नादर इंटरेस्टेड इन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टैक्स रेवेन्यू कलेक्शंस नोर वाज इट एनेबल टू डू। देयरफॉर द कंपनी अपॉइंटेड द टू दीवान मोहम्मद रजा खान फॉर बंगाल के लिए और राजा सिताब राय। ये पूछा जाता है, बीपीएससी में बहुत पूछता है कि राजा सिताब राय को कहाँ के लिए अपॉइंट कर दिया गया था दीवान? तो बिहार के लिए। Thus all the business of the Diwani and the Nizamat was conducted by Indians but authorized by the Britisher। ठीक है, सारा जो वर्क का जो वर्किंग का जो काम है ना, डे टू डे बेसिस, वो सब दे दिया यहाँ के लोकल नवाब पर। ठीक है, लेकिन जो भी पैसा जो वसूलने का काम है सब जो है वो सब कुछ कौन रख रहा है? ब्रिटिशर अपने पास रख रहा है। ठीक है, इसके अंदर एक क्योस वाली कंडीशन मतलब डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। अब आपका सवाल ये होगा कि आखिर 1765 के बाद ये चाहता तो खुद भी मतलब ये अपने आप को मतलब एस्टेब्लिश कर सकता था भाई ना, एज ए मतलब नवाब। ठीक है, लेकिन इन्होंने अपने आप को क्यों नहीं बनाया? इसके पीछे का लॉजिक ये है ना कि यहाँ की जो पीपल है उस समय इसको एक्सेप्ट नहीं करती। अब आप सोचिए 1765 में ये इन सब बातों को इतनी बारीकी से, इतने माइक्रो लेवल पे समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ठीक है, और आज आप देखिएगा कि हम लोग आफ्टर मतलब 1947 के बाद से 80 साल मान लीजिए आज़ादी के हो गए, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चूज़ करते हैं? हमारी जनता कहाँ तक एजुकेटेड हुई है? ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी तो है, उस बात को तो मानते हैं, लेकिन उस डेमोक्रेसी में जनता कितने ज़्यादा मतलब लिटरेट हुई है, कितनी मतलब समझदार हुई है, अंडरस्टैंडिंग हुई है? क्या वो अपना वोट सही जगह कास्ट कर पा रही है? इसी बात का तो डर था इसको, प्लेटो को। ठीक है, एरिस्टोटल, प्लेटो को, कि डेमोक्रेसी मतलब कैसे मतलब मास का मतलब जो मास सिस्टम वाला चीज़ें मतलब ना बन जाए। तो उस तरह का था, है ना? वो हम लोग देखेंगे जब पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल जब हम लोग रीड करेंगे। ठीक है, प्लेटो के बारे में। तो आज के इसमें क्या होता है, आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे ऐसे हाईली एजुकेटेड लोग भी, ठीक है, वो अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो हार जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो लोग हैं जो लोग हैं मतलब उन उसका जो माइंडसेट है उस तरीके का है नहीं। वो कास्ट, रिलीजन, इन सब से वो ऊपर आ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। विद विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन ट्राइब्स डिड द ब्रिटिश फर्स्ट कैम इन टू कॉन्टेक्ट विद द ग्रांड ऑफ द दीवान इन द ईयर 1765? याद रखना है बात, याद रखने वाली बात है। पहला ट्राइब जिससे ब्रिटिशों का कन्फ्रंट हुआ था वो खासी ट्राइब्स थे। ठीक है, क्या होता है, ब्रिटिश जो है केम टू सिलहित 1765 में आफ्टर एक्वायरिंग द दीवानी ऑफ बंगाल एंड डेविड स्कॉट ट्राइड टू लिंक सिलहित with Jaintia and Garo Hills area by the road routes after the Burma War. Khasi tribes revolted under the leadership of Tirat Singh। हुआ क्या था ना कि सिलहित से इसने क्यों इसने बताया ना कि रोड यहाँ पे बन रहा था, सिलहित विद द
जयंतिया। तो इन लोगों को मतलब ये बात बोला कि हम लोग रोड बना के हम लोग वहाँ से वापस चले जाएँगे, लेकिन ये लोग मतलब वहीं पे मतलब ये लोग मतलब वहाँ से वापस नहीं आ रहे थे ब्रिटिशर। तो उनको लगा कि अब ये हमारे मैटर में ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, इसी कारण ये जो है धीरज सिंह के अंडर में खासी ट्राइब ने यहाँ पे मतलब रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, आगे आगे बढ़ा जाए। विद रेफरेंस टू द हिंदू नायाब वाज़ीर ऑफ अवध सुल्तनत व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। राजा तिरहत सिंह वाज द अर्हत मंत्री ऑफ द नवाब ऑफ असफदौला, ये बात सही है। यूजुअली देयर वर सर्टेन हिंदूज कास्ट हु वर प्लेस एट द हाई पोजीशन इन द स्टेट ऑफ द नवाब ऑफ अवध, ये बात भी सही है, दोनों बात सही है। ठीक है, राजा तिरहत सिंह जो था अर्हत मंत्री थे और दीवान ऑफ द निज़ाम इन असफदौला अवध में। यूजुअली सर्टेन हिंदू कास्ट वर प्लेस इन द हाई पोजीशन इन द स्टेट ऑफ द नवाब ऑफ अवध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स? बैटल ऑफ वांडीवास, बैटल ऑफ बक्सर, अंबूर। अब देखिए वांडीवास 1760 में हुआ है, बक्सर 64 में हुआ है। बैटल ऑफ अंबूर हमने देखा 1749 के आसपास में शायद ये हुआ है। ठीक है, इसका आंसर वैसे बी है। बैटल ऑफ अंबूर 1749 में, फिर बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, फिर वांडीवास 1760 में। ठीक है, उसका बक्सर 1764 में। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर पहले अंबूर वो 1749 में हुआ है। कंबाइंड आर्मी ऑफ मुजफ्फर जंग चंदा साहब और फ्रेंच डिफीट किया था। फ्रेंच डिफीटेड एंड किल्ड अनवरुद्दीन को इन द बैटल ऑफ अंबूर नियर द बेलूर इन 1749 में। मुजफ्फर जंग बिकम द सूबेदार ऑफ डेक्कन। Dupleix was appointed the governor of the Mughal territories south of the river Krishna. The Nizam surrendered Kata some district to the northern Sarkars to the French. A French army under the Basi was situated in the station in the Hyderabad. ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी हमने पढ़ा 1757 को होता है। ये आपको नवाब ऑफ बंगाल जो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश आर्मी के बीच में होता है। बंगाल इन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश आफ्टर द प्लासी। मीर जाफर प्लेस्ड ऑन द थ्रोन, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था इसको। इन एक्सचेंज मीर जाफर से सीड किया था कुछ एरिया ऑफ कोलकाता को, जो 24 परगना टू द ब्रिटिश और टू देयर सर्विस एट द गिफ्ट 2,34,000 पाउंड दिया था क्लाइव को। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं उस समय कितना ये बड़ा अमाउंट था। और बैटल ऑफ वांडीवा 1760 में हुआ था। इट अकर बिटवीन द फ्रेंच एंड ब्रिटिश। फ्रेंच वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। ठीक है, फ्रेंच हार जाता है, फ्रेंच का चैप्टर यहीं से क्लोज हो जाता है। ठीक है, सर आयरकुटी वाज द लीडर ऑफ द ब्रिटिश आर्मी while the French troops were led by the Count de Lally। मतलब लेली को बहुत ज़्यादा एटीट्यूड था, मतलब इस तरीके से मतलब बोला जाता है। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में होता है। फॉट बिटवीन द एलाइड फोर्स ऑफ द मीर कासिम सुजाउद। यहाँ पर सुजाउद्दौला है, यहाँ पर सिराजुद्दौला नहीं है, क्या है, सुजाउद्दौला है। शाह आलम सेकंड है एंड द ब्रिटिश लेड बाय द हेक्टर मुंडो यहाँ पर लीड कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ट्रीटी देखेंगे तो कौन आगे कर रहा है, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, 25वां क्वेश्चन क्या है? नेम द फ्रेंच कमांडर हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वांडीवा 1760 में, उसका नाम क्या है? कौन डी लैली। ठीक है, 26वां क्वेश्चन क्या है? द बैटल ऑफ वांडीवा 1760 किसके बीच में फाउट हुआ है? ब्रिटिश डिफीट करता है फ्रेंच को, और यहाँ से उसका चैप्टर क्लोज हो जाता है। द फेमस ऑफ बैटल ऑफ वांडीवा 1760 वाज फाउट बिटवीन द ब्रिटिश अगेंस्ट वूम्स। तो किसके खिलाफ लड़ता है ये? फ्रेंच के खिलाफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ करेक्टली मैच? बैटल ऑफ बक्सर कौन लड़ता है जी? मीर जाफर ब्रिटिश क्लाइव होता है क्या? बात गलत है। बैटल ऑफ वांडीवास फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, बात सही है, इसका मतलब बी हो जाएगा। बैटल ऑफ चिलनी वाला और बैटल ऑफ खुर्दा बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, जो ऑप्शन है आपको इसमें काम करने की जरूरत पड़ेगी। अब बैटल ऑफ बक्सर 1764 में होता है। एलाइड फोर्स ऑफ द तीन होता है, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड में। और ब्रिटिश फोर्स का होता है हेक्टर मुनरो, डिफीट करता है एलाइड फोर्स को बैडली। और बैटल ऑफ बक्सर जो रिगार्ड होता है फर्स्ट डिसाइसिव मिलिट्री सक्सेस इंग्लिश के लिए। ठीक है, वांडीवास तो पता ही है, ईस्ट इंडिया कंपनी 1760 में हरा देता है ब्रिटिश को, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी हरा देता है फ्रेंच को। ठीक है, और बैटल ऑफ चिल्ली वाला कब होता है? 13 जनवरी 1849 को। लॉर्ड गोंग जो है कमांडर होता है, कमांडेड द ब्रिटिश आर्मी एंड द सिख आर्मी was under the command of the Sher Singh. The battle ended undecided. Lord Dalhousie was the Governor General of the India at the time of the battles। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बैटल ऑफ खुर्दा पूछा जा सकता है कब हुआ? 1795 में। मराठा और अगेंस्ट द निज़ाम हुआ था, निज़ाम बाज डिफीटेड हुआ था इसमें। बैटल ऑफ खुर्दा या खारदा कब हुआ? 1795। ये डेट याद रख लीजिए, एक दफ़ा लिख लीजिए। इसमें हुआ मराठा और निज़ाम में। ठीक है, और इसमें मराठा इसमें जीत जाते हैं, निज़ाम हार जाता है इसमें। ठीक है, विच द फॉलोइंग अपोज ब्रिटिश इन इंडिया विगरसली। तो आप मतलब मराठा रहता है। ठीक है, तो मराठा अपोज करता है ब्रिटिश को विगरसली इन इंडिया। मराठा वर द सप्रेस आफ्टर 3 एंग्लो मराठा वार्स on the ruin of the Mughal Empire. Maratha laid down their foundation and the British also took advantage of these circumstances. British lost first Anglo-Maratha war badly and this was until the Treaty of Salbai। ठीक है, और लॉर्ड वेलेस्ली और ट्रैप करता है पेशवा को कि जब सब्सिडी अलायंस में 1802 में
लॉर्ड हेस्टिंग इंस्टॉल करता है ब्रिटिश सुप्रीमेसी आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द रेमेंड स्टेट इन द मराठा 1818 में। ठीक है, चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, चैप्टर खत्म हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग स्टार्ट कर देंगे रीजनल स्टेट पंजाब एंड मैसूर। उसके बाद फर्दर इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप इसको जो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो गया आपसे प्लीज़ आप उसे देखते रहिए, ठीक है, और उसको बार बार उसको रिवाइज करिए। और जो जो चीज़ आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास इसकी हार्ड कॉपी जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो हार्ड कॉपी रहेगा तो आप उससे थोड़ा सा खुद भी रीड करिए, ठीक है। यहाँ से आपको नो डाउट आप यहाँ से पढ़िए, लेकिन आप खुद भी उसको रीडिंग करिए। जब तक आप खुद से रीडिंग नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में जाएगा नहीं चीज़ें। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, ओके, टेक केयर, बाय।